नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे रिंग थ्योरी वलय सिद्धांत, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड का पीजी मतलब ग्रेजुएशन पार्ट में जो अपने सेकंड ग्रेड से एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका पार्ट है। तो इसमें से लगभग हर साल अपने पास में 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब ये अपने पास में लगभग अपने को 6 नंबर देके जाएगी। तो एग्ज़ाम में इसमें से अपने पास में 3 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि एग्ज़ाम में ये अपने को 6 नंबर देके जाएगी। लगभग हर साल 3-3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीट देख लोगे तो ये 6 नंबर आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। इसमें अपन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आए हुए हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आए हुए हैं, और साथ में अपन थ्योरी तो पहले कंप्लीट करेंगे ही। तो सबसे पहले अपन इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू रिंग। सबसे पहले रिंग का इंट्रोडक्शन, फिर जीरो डिवाइजर रिंग क्या होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर, फिर डिवीजन रिंग क्या होती है, फिर आइडियल्स ऑफ ए रिंग, फिर क्विसेंट रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड एंड देयर एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। तो ये अपना इसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले अपन रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर कोई भी अपने पास में नॉन एम्प्टी सेट है, तो आर प्लस अपने पास में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। साथ में जो अपने पास में गुणा के लिए ये एसोसिएटिव होना चाहिए, साचरी नियम का पालन करना चाहिए। साथ में ये प्लस पे राइट और लेफ्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है तो अपन इसको कहेंगे कि आर है वो क्या है, दो संक्रियाएं प्लस और गुणा, इन दोनों के लिए अपने पास में क्या है, रिंग है। अब देखिए प्लस और ये मल्टीप्लाई है, ये अलग से डिफाइन किए हुए भी हो सकते हैं कई बार। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन में अपने को ये डिफाइन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन इनको सोल्व करते हैं। जनरली एक अपने पास में इसमें अपन ये प्लस वाले लेके चलते हैं और एक ये मल्टीप्लिकेशन वाली करके चलते हैं। हो सकता है अपन एग्जाम में इसको ये अलग तरीके से डिफाइन करके भी अपने को दे दे कोई एग्जाम्पल, तो अपन उसमें ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए आर प्लस। एबेलियन ग्रुप होने का मतलब ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए ग्रुप की, जो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है वो फॉलो करता है वो, और बाकी ये 3 प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। तो अपन इसको बोलते हैं कि ये एक क्या है, रिंग है। अब देखिए रिंग है, अब इसमें अपने पास में आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पास में एक एसोसिएटिव है, उस नियम को फॉलो करना चाहिए बस, उसके अलावा नहीं है। तो अब देखो बच क्या गए अपने पास में, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकता है। तो यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है तो रिंग क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग। यानी जो भी अपने पास में रिंग को अपन अलग अलग डिफरेंस करेंगे वो किसके लिए, कौन सी संक्रिया के लिए करेंगे, गुणा वाली संक्रिया के लिए, क्योंकि गुणा वाली संक्रिया में ही बाकी चीज़ें बच गई सारी। कि यदि ये अपने पास में क्या है, कम्यूटेटिव है गुणा के लिए, सभी ए और बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो अपन इसको कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग। और यदि अपने पास में गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करती हो तो उस आइडेंटिटी को अपन कहते हैं यूनिटी। यूनिटी यानी गुणन का तत्समक अवयव, और रिंग को कह देंगे रिंग विथ यूनिटी। यानी गुणा के लिए यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो अपन कहेंगे रिंग विथ यूनिटी, और कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव। एक चीज़ और बच गई कि यदि गुणा के लिए जो भी एलिमेंट अपने पास में रिंग के अंदर है उनके लिए क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उनको अपन कहते हैं यूनिट्स। यानी जिन भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उन एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं, यूनिट्स। तो ये 3 चीज़ें अपन रिंग में क्या कर सकते हैं, अलग से डिफाइन होती हैं। कि यदि अपन कम्यूटेटिव है तो वो कम्यूटेटिव रहेगा, और यदि अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है तो वो रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए यूनिट्स है और उसको अपन बोलते हैं यूनिटी, ये ध्यान रखना। यूनिटी का मतलब तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेशन के लिए, यूनिट्स का मतलब वो सारे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। रिंग के लिए अपने पास में सबके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एसोसिएटिव होना जरूरी है बस, और एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 3 प्रॉपर्टी है। इसलिए इनके अलग अलग जो रिंग अपन डिफाइन करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये आप ध्यान में रखें। अब रिंग के अपन एग्जांपल देखते हैं कि सी आर क्यू और आई। सी आर क्यू और आई, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर का मतलब वास्तविक, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, आई का मतलब इंटीजर। ये सारे रिंग बनाते हैं अपने जो नॉर्मल अपने पास में प्लस संक्रिया है वो और मल्टीप्लिकेशन संक्रिया है उसके लिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 को 3 से गुणा कर लो या 3 को 2 से गुणा कर लो, दोनों टाइम ही 6 आएगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये रिंग है हमेशा कम्यूटेटिव रिंग होती है। यूनिटी इनकी 1 होती है, यानी 1 को किसी भी एलिमेंट से गुणा करोगे तो वही सारा एलिमेंट आ जाएगा, और 1 इन सब में से बिलोंग करता है, इसका मतलब इनमें यूनिटी भी बिलोंग करती है 1। अब आता है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आर के अंदर 0 को छोड़ के सारों का सारा सब क्या है, यूनिट्स है। ऐसे ही
जो अपने पास में रेशनल नंबर है वो भी सारे यूनिट्स हैं जीरो को छोड़ के। जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं है। इसको अपन बोलते हैं आर स्टार, इसको अपन बोलते हैं क्यू स्टार। और जो इंटीजर है उनका यूनिट्स क्या है, +-1, यानी इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ किसका एग्जिस्ट करता है, प्लस और -1 का, इसके अलावा किसी का एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए 2 का इन्वर्स कितना होता है, 1/2, वो अपने पास में बिलोंग नहीं करता किससे, इंटीजर से। ऐसे ही 1/3 भी नहीं बिलोंग करता किससे, इंटीजर से। तो बाकी किसी का नहीं करता, 1 और -1 का ही सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि -1 सेल्फ इन्वर्स है। -1 को -1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1। ऐसे +1 को +1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स कितनी है, +-1। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को छोड़ के सारों का क्या होते हैं, यूनिट है, क्योंकि सारे क्या है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अपने पास में एग्जांपल है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी जो सम इंटीजर है वो भी अपने पास में क्या है, रिंग है, लेकिन विदाउट यूनिटी है, क्योंकि जो सम नंबर है उनमें अपने पास 0, 2 ये आते हैं। 1 तो इसमें से बिलोंग नहीं करता, सम नंबर 1 है वो विषम है, इसलिए अपने पास में विदाउट यूनिटी है ये रिंग। कम्यूटेटिव तो होता ही है, क्योंकि इंटीजर है तो इनको किसी को पहले और बाद में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कम्यूटेटिव है। और इंटीजर में आपको पता ही है कि +-1 ही सिर्फ क्या होते हैं, यूनिट्स। अब इसके अंदर तो अपने पास में +-1 बिलोंग ही नहीं करते, तो इसका यूनिट्स कोई भी एलिमेंट यूनिट नहीं है। उसके बाद में आता है NZ। NZ है वो भी क्या होता है, रिंग, और इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, 5। कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ +-1 होती है। हाँ, यदि अपने n को 1 ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। -1 को लोगे तो भी z के बराबर ही आ जाएगा। तो z के तो अपने पास यूनिट होते हैं +-1, लेकिन इसके अलावा कोई भी n लोगे आप तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें +-1 होंगे नहीं। ऐसे ही अपने पास में मैट्रिक्स n क्रॉस n की, जिनकी एंट्री क्या हो, रियल नंबर हो, वो भी क्या बनाती है, रिंग बनाती है। कौन कौन से, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स होती है इसकी यूनिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह है, जिसकी जो विकर्ण वाले एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं 1, बाकी सारे क्या होते हैं 0। तो ये इसकी क्या होती है, यूनिटी। अब नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। भाई जो भी अपने पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और नॉन कम्यूटेटिव होता है क्योंकि अपने पास में जो मैट्रिक्स का गुणन होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। फिर आता है ZN है जो अपने पास में मॉडुलो n प्लस के लिए और गुणन के लिए मॉडुलो n है, इसके लिए अपने पास में क्या होता है, रिंग होता है। ZN क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक के एलिमेंट होते हैं इसमें। तो ये रिंग विथ यूनिटी होता है जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो। यूनिट्स, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जिनका GCD x के साथ में क्या आता है, 1। इसके जो भी एलिमेंट जिनका GCD n के साथ में कितना आता है, 1, वो सारे इसके क्या होते हैं, यूनिट, यानी UN है वो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट्स हो जाएगी। और कम्यूटेटिव होता ही है, आपको पता ही है कम्यूटेटिव होता है। सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है R से R पे डिफाइन है, वो अपने पास में f + gx, यानी इस तरीके से अपन इनको ऐड करते हैं, ऐड वाली, और इनको मल्टीप्लाई वाली। देखो ये अपने पास में संयुक्त फलन नहीं है, संयुक्त फलन अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, fx × gx है, ये संयुक्त फलन नहीं है, fx और gx फलन का गुणा है। यानी 1/x और x को गुणा करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 1। ये इस टाइप का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए 1/x² और x है, तो इसमें से x कट गया, कितना आ गया, 1/x। यानी ये गुणा वाला है, ना कि संयुक्त फलन है। तो ये भी अपने पास में क्या बनाता है, रिंग बनाता है। अब आपको पता ही है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी fx को gx से गुणा कर लो या gx को fx से गुणा कर लो, क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा। r का मतलब ये है कि आपने जो भी फील्ड यहाँ पे लिया है r का मतलब ये है कि कोई सा भी, यदि अपन ने ZN लिया, अब ZN क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। Q को ले लिया अपन ने, Q भी क्या होता है, कम्यूटेटिव, तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि R ऐसा ले लिया जो अपने पास में कम्यूटेटिव नहीं है, तो अपने पास में फिर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। और इसकी जो यूनिटी होती है वो जो R की यूनिटी होती है वो भी यूनिटी इसकी होगी। यूनिटी का मतलब ये है कि मान लो R अपन ने ले लिया Z, तो Z की यूनिटी कितनी होती है, +-1, तो इसकी भी यूनिटी कितनी हो जाएगी, +-1। यानी ये कम्यूटेटिव होगा या यूनिटी इसकी होगी, ये डिपेंड करता है कि ये किसके, मतलब कौन से समुच्चय के ऊपर डिफाइंड है। उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या इसकी यूनिटी क्या होगी। अब इसके एग्जांपल देखिए, RX है, ZX है, QX है, ZNX है, ये भी क्या बनाते हैं, रिंग। RX का मतलब हो गया कि अपने पास में x के अंदर सारे जितने भी पॉलिनोमियल जिनके जो अपने पास में गुणांक है वो किससे लिए जाए, R से। तो इनका जो कलेक्शन होता है वो भी अपने पास में
और गुणा के लिए अपने पास में क्या बनाता है, रिंग बनाता है। ऐसे यदि z से गुणांक ले ले, q से ले ले और zn से ले ले तो वो भी अपने पास में रिंग बनाते हैं। इस z आयोटा मतलब a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं गॉसियन इंटीजर रिंग। ये भी क्या बनाता है, रिंग। किसके लिए, प्लस के लिए और गुणा के लिए। इसमें एलिमेंट होते हैं a प्लस आयोटा b, जहाँ a और b बिलोंग करते हैं z से, तो ये भी अपने पास में क्या होती है, एक रिंग का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं यूनिट्स की, तो zx की जो यूनिट होती है वो होती है +-1, qx की जो होती है वो q-0 और z आयोटा की होती है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये यूनिट्स आपको ध्यान में, यानी इन्हीं के सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि मान लीजिए अपने पास में आपने z पे लिया a प्लस z पे आपने फलन लिया 1 + 2x, अब इसका इन्वर्स करोगे तो आप हो जाएगा 1 + 2x। अब ये क्या, ये पॉलिनोमियल अपने पास में कोई डिफाइन ही नहीं है, ये कोई पॉलिनोमियल थोड़ी है। ये अपने पास में आएगा 1 + 2x, फिर इसकी पावर -1 करोगे, फिर इसका एक्सपेंशन करोगे, तो ये अपने पास में क्या है। और ये एक्सपेंशन भी बाइनोमियल के लिए इसकी जो कंडीशन होती है कि 2x है वो <1 होना चाहिए, तब जाके इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। तो ये अपने पास में इसके जो कोफिशिएंट है वो z से बिलोंग करें, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ये अपने पास में इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो 1/1 + 2x है, इसके जो गुणांक हैं ये पहली बात तो बहुपदी नहीं बन रहा। जैसे मान लीजिए x है और इसका हो गया 1/x, तो 1/x बहुपद थोड़ी है, x की घात यहाँ -1 है, जबकि ये किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसके यूनिट होते हैं सिर्फ 1 और -1, और एक ये q-0 qx के होते हैं, और z आयोटा के ये अपने पास में यूनिट होते हैं। अब आता है यूनिटी। यूनिटी अपने पास में r, q और zn और z, इनकी तो अपने पास में जो यूनिटी होगी वही यूनिटी होगी rx की, zx की, qx की और znx की। और कम्यूटेटिव होने के लिए भी ये है कि rx है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ये q भी कम्यूटेटिव होता है, z भी होता है और zn भी। तो अपने पास में rx है वो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, qx है वो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा और zx है वो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। यदि अपने पास में x है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसके जो पावर सेट उसको मतलब यानी इसके सारे जो अपने पास में सब सेट हैं उनका कलेक्शन है, वो अपने पास में सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के लिए क्या बनाता है, रिंग। और ये ऐसी रिंग है जो अपने पास में कम्यूटेटिव होती है। भाई ये अपने पास में जो इंटरसेक्शन है वो a इंटरसेक्शन b ले लो या b का a के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, एक ही बात है, तो ये कम्यूटेटिव है। विथ यूनिटी है, यूनिटी इसके अंदर बिलोंग करती है। और a² = a, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि a² = a, यानी कोई भी अपने पास में पावर सेट में से जो भी अपने पास समुच्चय उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। ये तो नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन है। तो आप शायद अब रिंग थ्योरी तक पहुंच गए हो, ग्रुप थ्योरी पढ़ के आए हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए R है, एक रिंग होती है कौन सी, 0, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट की होती है, वो क्या होती है, रिंग। इसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल रिंग। इसके अंदर 1 और 0 यानी जो योग का तत्समक है और गुणन का तत्समक दोनों क्या होते हैं, बराबर। सिर्फ और सिर्फ एक के लिए, कौन सी रिंग के लिए, 0, जिसमें ओनली 0 एलिमेंट है। इसके अलावा कोई भी अपन रिंग लेंगे जिनके अंदर 0 के अलावा कोई एलिमेंट है, तो उनके अंदर 1 और 0 अलग अलग होते हैं। या जिसके अंदर विथ यूनिटी वाले, जितने भी विथ यूनिटी वाले रिंग होते हैं उनमें 1 और 0 हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सिर्फ बराबर होते हैं ओनली। और ये जो ट्रिवियल रिंग है इसके अंदर अब आता है कि एनी रिंग ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। कोई भी रिंग जिसका ऑर्डर अपने पास में क्या होता है, प्राइम, तो वो अपने पास में क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है। ए रिंग ऑफ ऑर्डर p² में नॉट बी कम्यूटेटिव, यानी ये जो p² ऑर्डर की, जो भी p² का मतलब जैसे 3 का स्क्वायर, तो कोई भी रिंग p² की टाइप की होती है वो कम्यूटेटिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चांस है। वो अपने पास डिपेंड करता है कि किस टाइप का अपन सेट ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग इज ऑर्डर 4, ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर 4 का अपने पास सबसे छोटी जो कम्यूटेटिव रिंग है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, वो क्या होती है, ऑर्डर 4 की होती है। इसके अलावा जो भी ऑर्डर है 0, 1, 2 और 3, ये अपने पास में हमेशा क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। ए रिंग विथ यूनिटी ऑफ ऑर्डर p² इज कम्यूटेटिव, तो p² कम्यूटेटिव होगा जब यूनिटी अपने पास में, इसकी रिंग की यूनिटी अपने पास में ऑर्डर यानी विथ यूनिटी हो, यानी यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो p² है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये रिजल्ट है 4 जो आपको ध्यान में रखने। अब आता है रिजल्ट्स कि a को 0 से गुणा करोगे तो हमेशा 0 आएगा, a को -b से गुणा करोगे या -a को b से गुणा करोगे, दोनों बात बराबर ही है। -a -b गुणा करोगे a b आएगा,
और ए को बी माइनस सी से, तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये नॉर्मल अपने पास में प्रॉपर्टी आप गुणा के लिए ध्यान में जानते ही होंगे। मिनिमम एलिमेंट अपने पास में फील्ड के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, कम से कम फील्ड के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, और रिंग के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट चाहिए मिनिमम, यानी इससे कम एलिमेंट से अपन रिंग नहीं बना सकते, 1 एलिमेंट तो चाहिए कम से कम। फिर आता है CRU। CRU रिंग कौन सी होती है, जो कम्यूटेटिव होती है विथ यूनिटी होती है, उसको अपन बोलते हैं CRU, यानी रिंग कम्यूटेटिव भी है और उसकी यूनिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसको अपन बोलते हैं CRU। अब आता है डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, विषम क्षेत्र या डिवीजन रिंग। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, यानी जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं जितने भी रिंग के, वो सारे के सारे उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको अपन कहते हैं डिवीजन रिंग। यानी मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि हर एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं सारों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी वो यूनिट्स है, तो उसको अपन कहते हैं कि इसको विषम क्षेत्र, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग। इफ इन ए रिंग आर द इक्वेशन AX बराबर B, AX बराबर B है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये रिंग कैसी होगी, डिवीजन रिंग होगी। यदि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, किसका, AX बराबर B, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये रिंग कैसी होगी, डिवीजन रिंग होगी, यानी इसके हर इनवर्स, हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद में आता है बूलियन रिंग। बूलियन रिंग में क्या होता है, A² बराबर A, जितने भी अपने पास में रिंग के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे इस गुणधर्म को फॉलो करते हैं, तो उस रिंग को अपन कहते हैं बूलियन रिंग। अभी अभी आपको पावर सेट वाली बताई थी कि इसमें एक स्पेशल गुणधर्म होता है A² बराबर A, तो ये किसका एग्जाम्पल था, बूलियन रिंग का एग्जाम्पल था। बूलियन जो वलय होती है उसके गुणधर्म होते हैं कि A प्लस A बराबर कितना होता है, 0, यानी फॉर ऑल एलिमेंट A प्लस A कितना होता है, 0, और A प्लस B बराबर 0 है, इसका मतलब ये है कि A और B बराबर होंगे। और ये यदि A² बराबर A है, यानी बूलियन रिंग है, तो बूलियन रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होती है। ये 3 प्रॉपर्टी होती है बूलियन वलय की, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बूलियन वलय के एग्जांपल 0, 1 है, ये अपने पास में क्या होती है, बूलियन रिंग। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट बूलियन रिंग इज द टाइप ऑफ 2 की पावर n, यानी कोई भी फाइनाइट बूलियन रिंग है तो उसका ऑर्डर होगा हमेशा 2 की पावर n टाइप का, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2। ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको ऑप्शन में दिए हुए हो, मान लो कि कौन सी रिंग बूलियन रिंग होगी और ऑर्डर दिया हुआ हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो ऑर्डर होना चाहिए 2 की पावर n टाइप का होना चाहिए, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। रिंग विथ जीरो डिवाइजर, एक होती है रिंग विथ जीरो डिवाइजर। विथ जीरो डिवाइजर का मतलब ये है कि यदि A और B का वैल्यू है वो 0 आ रही है, तथा A B इज नॉट इक्वल टू 0 और B भी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो अपन कहते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर। और यदि AB बराबर 0 है, या तो A बराबर 0 है या B बराबर 0 या दोनों 0 है, तब A बराबर 0 आ रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यदि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है और AB बराबर 0 आ गया, तो अपन कहेंगे या तो A 0 है या B 0 है या दोनों 0 है। और यदि AB बराबर 0 आ जाए तथा A भी नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है, तो अपन कहेंगे रिंग है वो विथ जीरो डिवाइजर है। जैसे एग्जांपल देखिए Z4, Z4 में एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, तो अपन इसकी संक्रिया निकालते हैं कि 2 का यदि अपन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में 2 से करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करो 4। अब 4 में 4 का भाग देने पे शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो देखो 2 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट है उनको अपन मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और जो Zn होती है, यदि ये अपने पास में n प्राइम नंबर है तब तो अपने पास में होती है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। और n अपने पास में इसके अलावा बाकी जो n बच गए उनके लिए होती है ये जीरो डिवाइजर, ये आप ध्यान में रखें। Zn होती है n प्राइम नंबर है तब तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, और n इसके अलावा बाकी सारे बच गए तो वो क्या होंगे, जीरो डिवाइजर। इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव रिंग प्लस नॉन जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, यानी कोई भी रिंग जो कम्यूटेटिव हो साथ में विदाउट जीरो डिवाइजर हो, विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब A और B का 0 आ गया तो या तो A बराबर 0 होगा या B बराबर 0 या दोनों 0, तो विदाउट जीरो डिवाइजर है, कम्यूटेटिव है, रिंग है, तो उसको अपन कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो Q R C Z ये सारे के सारे क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। मैट्रिक्स है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि AB का यदि 0 आ रही है
तो अपने पास में हो सकता है कि A इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, B इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यदि अपने पास में देखो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों गुणा करने पे क्या आ रहा है जीरो, यानी ये क्या है विथ जीरो डिवाइजर है। तो विथ जीरो डिवाइजर हो गया तो ये अपने पास में इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। ऐसे ही जेड एन है वो अपने पास में इंटीग्रल डोमेन होगा यदि एन अपने पास में एक क्या हो प्राइम नंबर हो। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर, तो ये अपने पास में क्या होगा इंटीग्रल डोमेन। जेड आयोटा जेड रूट टू ये भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है। एक कम्यूटेटिव रिंग आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होगी इफ एंड ओनली फॉर ऑल। अपने पास में इसमें क्या होता है निरसन नियम का फॉलो हो रही है, यानी कोई भी रिंग है वो कम्यूटेटिव है और साथ में निरसन नियम का फॉलो कर रही है तो वो हमेशा क्या होगी इंटीग्रल डोमेन होगी। क्योंकि ये यदि निरसन नियम का पालन कर रही है तो फिर ये जीरो डिवाइजर नहीं हो सकते, विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। क्योंकि मान लीजिए यदि ए बराबर बी है और ये बराबर है तो अपन इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी बराबर जीरो। यदि ये मान लो विथ जीरो डिवाइजर है तो या तो होगा ए विथ जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है कि ए है वो भी इज नॉट इक्वल टू क्या है जीरो, और बी माइनस सी भी क्या है इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है जीरो के बराबर। अब मान लो ये जीरो डिवाइजर होगी तो विदाउट का मतलब या तो ए बराबर जीरो होगा, यदि अपने पास में विदाउट जीरो डिवाइजर है तो या तो ए बराबर जीरो होगा या बी माइनस सी है वो जीरो के बराबर होगा। तो ए बराबर जीरो तो अपन ने दे नहीं रखा, इसका मतलब क्या होगा बी माइनस सी जीरो होगा, यानी बी बराबर किसके आ गया सी के। तो ये तभी आएगा जब अपने पास में ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो, और विथ जीरो डिवाइजर हो गया मतलब इन दोनों का जीरो तभी भी हो सकता है जब ये ए भी नॉन जीरो हो और बी माइनस सी भी नॉन जीरो, तो वहाँ से अपन बी बराबर सी नहीं आएगा। इसलिए अपने पास में निरसन नियम तभी लागू होगा जब क्या हो विदाउट जीरो डिवाइजर हो। तो कोई भी रिंग जिसके अंदर ये निरसन नियम लागू है तो वो अपने पास में और कम्यूटेटिव है तो अपने पास में वो क्या हो जाएगी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। फिर आता है फील्ड। एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। कोई भी डिवीजन रिंग का मतलब एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स और साथ में क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव, तो वो अपने पास में क्या हो जाता है फील्ड। या भाई ये एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होना चाहिए अपने पास इनवर्स और कम्यूटेटिव हो तो वो फील्ड हो जाता है, और कम्यूटेटिव हो साथ में विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। जेड क्यू आर सी ये सारे के सारे क्या है फील्ड है क्या, तो जेड है वो फील्ड नहीं है, क्यू फील्ड है, आर फील्ड है और सी। तो जेड क्यों नहीं है क्योंकि अपने पास में टू का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, टू का इन्वर्स होता है 1/2, वो बिलोंग नहीं करता किसमें से जेड में से, इसलिए जेड अपने पास में फील्ड नहीं है। अब जेड एन है वो अपने पास में फील्ड है यदि एन क्या है अपने पास में प्राइम नंबर है, ये ध्यान में रखें। मैट्रिक्स है वो भी अपने पास में क्या है फील्ड नहीं है, क्योंकि जिनका भी डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और फील्ड होने के लिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए इन्वर्स होना चाहिए। और जेड आयोटा क्यू आयोटा ये भी सारी क्या है अपने पास में रिंग नहीं है क्योंकि इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। जेड एन आयोटा एक क्षेत्र होगा यदि और केवल यदि एन अपने पास में क्या होनी चाहिए भाज्य संख्या, साथ में क्या होना चाहिए 4 है वो n-3 को डिवाइड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए n अपने पास में 11 है तो 11-3 तो 11 प्राइम नंबर भी है, 11-3 को 4 डिवाइड करता है, तो जेड एन 11 आयोटा है वो अपने पास में क्या हो जाएगा एक क्षेत्र हो जाएगा। तो क्षेत्र होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो भाज्य संख्या होनी चाहिए, साथ में 4 है वो n-3 को डिवाइड करना चाहिए, तभी ये क्या होगा क्षेत्र होगा। और जेड एन आयोटा के अंदर अपने पास में एलिमेंट कितने होंगे n², क्योंकि जेड एन आयोटा मतलब ये a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b किस में से बिलोंग कर रहे हैं जेड एन में से, यानी a के लिए भी n चॉइस है b के लिए भी n चॉइस है, तो दोनों के लिए कितने हो गई n², तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे n²। ए फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, कोई भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं है। हर फील्ड है वो क्या होता है इंटीग्रल डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, यदि कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो हमेशा क्या होगा फील्ड होगा। यदि इनफाइनाइट है, जैसे अपने पास में जेड ये है अपने पास इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये फील्ड नहीं है क्योंकि ये क्या है इनफाइनाइट है, तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है। हाँ ये फाइनाइट होता और इंटीग्रल डोमेन होता तो वो फिर फील्ड होता, जैसे कि जेड एन जहाँ एन प्राइम नंबर है तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट कोई भी लोगे वो इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन है तो फिर वो फील्ड भी हो जाएगा। अब आता है सब रिंग, वही अपने पास सब ग्रुप और सब फील्ड मतलब होता है, उसी टाइप से सब रिंग। सब रिंग के लिए अपने को दो प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, एक तो ए बी है वो किससे बिलोंग करना चाहिए एस से, और एक a-b है वो किससे बिलोंग करना चाहिए एस से।
ये तो अपने पास में जो प्लस वाला ग्रुप है वो अपने पास में क्या कम्यूटेटिव ग्रुप हो उसके लिए है, और ये ए बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। ऐसे ही सब फील्ड के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू एस है तो उसके लिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ये तो ग्रुप के लिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस ये इनवर्स के लिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में होल्ड हो रही है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा, और ऐसे ही सब रिंग हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है, यदि ए और बी क्या है, सब रिंग है, रिंग है, सब रिंग है, सब रिंग, तो अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, सब रिंग होगा। ए यूनियन बी तभी होगा जब ए बी के अंदर कंटेन हो या बी ए के अंदर कंटेन हो, और ए प्लस बी है वो उसका सब रिंग होना जरूरी नहीं। कोई भी फील्ड है जिसका ऑर्डर अपने पास में क्या है 8 है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिवियल सब फील्ड होते हैं। कौन कौन से, खुद फील्ड और 0,1, क्योंकि फील्ड होने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए कम से कम, तो ये दोनों ट्रिवियल क्या होते हैं, उसके सब फील्ड होते हैं। ऑर्डर 8 का जो भी फील्ड है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब फील्ड होते हैं उसके। फिर आता है सेंटर ऑफ रिंग, कि वो सारे एक्स जो अपने पास में आर के साथ में क्या होते हैं कम्यूटेटिव, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, और ये हमेशा सब रिंग होता है। इफ़ आर इज ए डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग के लिए क्या होता है अपने पास में, हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देन द सेंटर ऑफ जेड आर इज ए फील्ड, तो जो सेंटर होता है जेड आर वो हमेशा क्या होता है, एक फील्ड बनाता है। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए सेंटर में से है, सेंटर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर कम्यूटेटिव तो होगा ही होगा भाई, सेंटर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं कम्यूटेटिव। और क्या है, डिवीजन रिंग है, इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। दोनों काम हो गए तो फिर ये क्या हो जाएगा, फील्ड बना लेगा। तो ये थ्योरम आप देख सकते हो इजीली। एक होती है क्वाटर्नियन रिंग, तो इसके अंदर क्या होता है, ये किस टाइप की होती है, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी जे प्लस डी के टाइप की। तो इसके अंदर ये आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, और यदि आई जे के ये इस क्रम में चलते हैं तब तो इसके बराबर आता है, इनका क्रम चेंज हो जाता है तो ये माइनस के बराबर आते हैं। तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है A,0,0,0 टाइप के, यानी सिर्फ और सिर्फ पहला जो एलिमेंट है ए वाला उसके अंदर अपने पास में ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, आर के। तो ये इसका सेंटर होता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्वाटर्नियन रिंग है उसका सेंटर कितना होता है। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 0, तो इस टाइप का जो भी स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसको अपन बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। और फील्ड है तो फील्ड का बोल देंगे, इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल। कि ऐसा अपने पास में एन ए का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एन ए का मतलब क्या है, यदि प्लस वाली संक्रिया है तो ये ए कितनी बार जुड़ा हुआ है, एन बार, ऐसे ये ध्यान रखें। तो जो भी संक्रिया अपने पास में डिफाइन करी गई है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, और वो 0 के बराबर आ जाए एन ए, और जो एन स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसको अपन बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। और ऐसा कोई भी अगर अपने पास में इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका बोलते हैं उसका करेक्टरिस्टिक 0 है या इनफाइनाइट है। कई जगह उसको 0 बोल देते हैं, कई जगह इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो यदि ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, या तो 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट अपने पास में देखिए आर आई इवन इंटीजर क्यू और सी, इनका करेक्टरिस्टिक 0 होता है, क्योंकि रियल कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। जैसे मान ली 1 है तो 1 को अपन कितनी बार जोड़ दो भले ही ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। -1 को कितनी बार जोड़ दो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो किसी भी जो एलिमेंट है उसका करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, यानी एन ए बराबर 0 कभी हो ही नहीं रहा। तो ये हमेशा क्या होता है, 0 या इनफाइनाइट। इनके करेक्टरिस्टिक हमेशा 0 या इनफाइनाइट होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन है वो कितना होता है, एन, क्योंकि एक को अपन कितनी बार जोड़ेंगे, एन बार जोड़ेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एन के, और एन को एन से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक होता है एन। ऐसे करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन आयोटा, इसका भी कितना होता है, एन। तो ये ध्यान में रखें आप। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी, यानी उसमें से यूनिटी बिलोंग करती है। इफ यूनिटी है उसकी एडिटिव ऑर्डर है वो कितना है, 1 है, यानी यूनिटी को अपन एन बार जोड़ रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एडिटिव ऑर्डर का मतलब इसका ऑर्डर कितना है, यानी इसको एन बार अपन जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0। तो अपने पास में उस रिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो भी कितना होगा, एन ही होगा। यानी जो रिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो अपने यूनिटी एलिमेंट है उसका एडिटिव ऑर्डर है उसके बराबर होता है। और अगर उसका एडिटिव मान लो जो 1 है उसका एडिटिव ऑर्डर इन्फिनिटी है तो अपन कह देंगे करेक्टरिस्टिक है वो कितना है, 0 है या इन्फिनिटी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन।
तो देखो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड यदि प्राइम नंबर है कब, जब फाइनाइट होगा, यानी इंटीग्रल डोमेन है यदि फाइनाइट है या फील्ड फाइनाइट है तब अपने पास उनका करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और इनफाइनाइट है तो अपने पास में क्या होगा, जीरो होगा। ये आप ध्यान में रखें कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। जैसे मान लो ऑप्शन में दे दिया कि किसी इंटीग्रल डोमेन का करेक्टरिस्टिक हो सकता है 2, 4, 6, 5, तो ये हमेशा प्राइम नंबर होगा यानी 5 ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का जो ऑर्डर होता है, सॉरी करेक्टरिस्टिक होता है, वो हमेशा प्राइम नंबर होता है कब, जब फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट हो गया तो कितना हो जाएगा, जीरो। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ द टाइप ऑफ पी की पावर एन, यानी कोई भी फाइनाइट फील्ड होता है उसका ऑर्डर हमेशा पी की पावर एन टाइप का होता है। जैसे बूलियन रिंग का क्या बताया था, 2 की पावर एन, वैसे ही फाइनाइट जो इंटीग्रल डोमेन है उसका होता है पी की पावर एन, जहाँ पे जो पी होता है वो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका क्या होता है, ऑर्डर। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होता है, पी। तो जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो किसकी टाइप की होता है, पी की पावर एन का। और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट जो फील्ड है, कोई भी फाइनाइट फील्ड है उसका ऑर्डर भी कितना होता है, पी की पावर एन टाइप का ही होता है। क्योंकि देखिए करेक्टरिस्टिक अपने पास में मान लीजिए किसी भी रिंग का क्या है, पी है। आपको पता ही है कि इंटीग्रल डोमेन का हमेशा करेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर ही होता है कोई ना कोई। इसका मतलब पी ए बराबर कितना आ रहा है, जीरो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जीरो। यानी ऑर्डर ऑफ ए है वो किसको डिवाइड कर रहा है भाई, पी ए का मतलब ए को पी बार जोड़ने में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो ए का ऑर्डर है वो हमेशा पी से तो कम ही होगा। और ये अपन ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ाई है कि यदि ये है तो ऑर्डर ए का है वो किसको डिवाइड करेगा, पी को। और पी तो अपने पास में क्या है, प्राइम नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर को यदि कोई संख्या डिवाइड कर रही है इसका मतलब वो उसके बराबर होगी। भाई 5 है, 5 को सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिवाइड कर सकता है, 2 थोड़ी डिवाइड करेगा, ना 3 करेगा, ना 4 करेगा, ना 5। प्राइम नंबर को तो सिर्फ प्राइम नंबर ही, यानी क्यू बराबर किसके आ गया, पी के। तो जो ऑर्डर है अपने पास में वो क्या हो गया, पी की पावर एन टाइप का हो गया। क्यों, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, अपने पास में पी है, तो अपने पास में आपको पता ही है कि ये पी है वो किसको डिफाइन करना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप का ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी पी डिवाइड करना चाहिए। तो पी प्राइम नंबर है तो ये पी किसको डिवाइड करता है, पी की पावर एन टाइप वाले को डिवाइड करता है। यानी या तो पी को डिवाइड करेगा, या पी स्क्वायर को करेगा, या पी क्यूब को करेगा, या पी की पावर 4 को करेगा, ऐसे आगे से आगे। ऐसे थोड़ी है कि पी प्राइम नंबर है वो किसी दूसरी संख्या को डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, 5 है वो कभी भी, ऐसे थोड़ी है 15 भाई 5 है वो हमेशा पी की पावर, जैसे 15 को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी की पावर एन वाले टाइप के जो होते हैं प्राइम नंबर उन्हीं को डिवाइड करता है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान में रखें। आइडियल गुणजावली, ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी राइट आइडियल। राइट आइडियल कहेंगे यदि कोई भी अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके 2 एलिमेंट है तो उनका a माइनस बी है वो किससे बिलोंग कर जाए, आई से बिलोंग कर जाए। साथ में a बिलोंग्स टू आई और r बिलोंग्स टू रिंग, इन दोनों का गुणा है वो भी अपने पास में किससे बिलोंग करे, यदि आई से बिलोंग कर जाए तो अपन कहते हैं कि ये उसकी क्या है, गुणजावली है। ये तो राइट गुणजावली है। और यदि ये अपने पास में आर ए बिलोंग्स टू आई होता है तो इसको कहते हैं लेफ्ट गुणजावली है या लेफ्ट आइडियल है। तो ये दोनों अपन चेक करेंगे उनमें, तो ये हो जाएगा। तो हमेशा जीरो और आर है वो उसकी क्या होती है, रिंग खुद, और जीरो हमेशा क्या होती है, ट्रिवियल आइडियल। और जो रिंग होती है उसको अपन बोलते हैं यूनिट आइडियल। रिंग को क्या बोलते हैं, यूनिट आइडियल। कोई भी अगर यूनिटी एलिमेंट किसी आइडियल से बिलोंग करता है तो हमेशा वो आइडियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिंग के बराबर हो जाएगा। और यदि कोई भी यूनिट है वो अपने पास में रिंग आइडियल से बिलोंग कर गई तो आइडियल किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी कि यूनिटी एलिमेंट है वो कभी भी आई से बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये तभी संभव हो जाएगा जब आई किसके बराबर होगा, आर के। बहुत इजी है, क्यों कि ए बिलोंग्स टू ए, आर है वो बिलोंग्स टू किससे करेगा, आई से। अब ए की अगर ए है वो अपने पास में क्या है भाई, इसमें से यूनिटी बिलोंग कर रहा है तो 1 आर बिलोंग्स टू क्या हो गया, आई। यानी कि प्रत्येक आर है वो बिलोंग्स टू किससे हो गया, आई से, और प्रत्येक आर आई से बिलोंग हो गया, इसका मतलब आई किसके बराबर हो गया, आर के। ऐसे ही इन्वर्स वाला भी आप चेक कर सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप ध्यान में रखें। कोई भी रिंग है वो सिंपल रिंग कहलाती है यदि उसकी आइडियल है वो ट्रिवियल आइडियल हो। कौन कौन सी, जीरो और आर। तो हमेशा ध्यान रखें, फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल। यानी फील्ड की सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइडियल हो सकती है, एक तो फील्ड खुद और एक 0,1 वाली। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही उसकी ट्रिवियल आइडियल होती है। वैसे ही डिवीजन रिंग होती है उसकी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल आइडियल होती है। डिवीजन रिंग कौन सी बताई थी, जिसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसकी भी सिर्फ और सिर्फ 2 आइडियल होती है, कौन सी, जीरो और आर। तो ये फील्ड और डिवीजन रिंग दोनों कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इनकी 2 आइडियल होती है, वो ट्रिवियल आइडियल। अब देखिए जेड की आइडियल होती है वो एन जेड टाइप की होती है, और जेड की पावर जो एन है
उस जेड एन है उसकी अपने पास आइडियल होती है डी से जनरेट एलिमेंट। डी यहाँ पे क्या है, जो एन को डिवाइड करता है, यानी जो भी अपने पास में डी एन को डिवाइड करता है उन सबसे जनरेट है वो उसकी आइडियल होती है। तो जब भी मान लो मेरे को Z5 किसी भी आइडियल पूछता है तो अपन उसके डिवाइजर देखेंगे। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 के डिवाइजर क्या हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। तो इसकी 4 आइडियल पॉसिबल है, एक तो 0 और एक 6, 2, 3। तो इस तरीके से आप इसके डिवाइजर से इसकी आइडियल निकाल सकते हो। अब आता है प्रिंसिपल आइडियल, मुख्य आइडियल। मुख्य आइडियल क्या होते हैं, वो आइडियल जो किसी एक एलिमेंट से जनरेटेड हो उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। जेड और जेड एन की जितनी भी आइडियल है वो हमेशा किसी न किसी एक एलिमेंट से जनरेट होती है, तो इसको बोलते हैं पीआईडी। पीआईडी का मतलब होता है ऐसा आइडियल, ऐसा अपने पास में जो जिसकी सारी की सारी जो आइडियल है वो क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। तो जेड और जेड एन है वो पीआईडी है, यानी प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। इनकी सारी की सारी आइडियल है वो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, पीआईडी। पीआईडी का मतलब जिसकी सारी आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। तो एग्जांपल है जेड और जेड एन। फिर आता है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल का मतलब ये है कि ए बी बिलोंग्स टू पी करता है, तो या तो ए बिलोंग्स टू पी होगा या बी बिलोंग्स टू पी होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी करता है तो या तो ए पी से होगा या बी पी से होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्राइम आइडियल। तो जो जेड होता है उसकी अपने पास में एन जेड टाइप की जो आइडियल जहाँ एन प्राइम नंबर होना चाहिए तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी। और यदि डी से तो डी प्राइम नंबर होना चाहिए। भाई जेड एन की पूरी आइडियल कौन कौन सी होती है, जो जेड को एन को डिवाइड करने वाली, और उनमें भी जो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगी, प्राइम आइडियल हो जाएगी। ऐसे ही जेड एन जेड इसकी आइडियल होती है। इनमें से जो एन यदि प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 जेड है, 5 जेड है, ये सारी क्या होगी, प्राइम आइडियल। जैसे 2 जेड है वो प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इसमें से देख सकते हो, क्योंकि 2 जेड में आप इसके एलिमेंट देखोगे तो 2 जेड में आएंगे, देखो 0, 2, 4 इस टाइप के एलिमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है प्राइम आइडियल का। फिर आया मैक्सिमल आइडियल, उच्चिष्ट आइडियल। तो यदि ऐसा आइडियल, मैक्सिमल आइडियल किसको कहते हैं कि मान लीजिए एम कोई आइडियल है और कोई उसके अलावा कोई अन्य आइडियल आई है जिसके अंदर ये एम कंटेन हो रहा है, तो या तो एम है जो आई है वो क्या हो सकता है, आर के बराबर हो सकता है या एम के बराबर हो सकता है। यानी एम है वो ऐसा मैक्सिमल आइडियल है, उससे बड़ा कोई भी ऐसा आइडियल पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर एम कंटेन हो। और यदि ऐसा कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर है, तभी संभव है। यानी मैक्सिमल आइडियल सिर्फ और सिर्फ किस में कंटेन होगा, आर में ही कंटेन होगा। इसके अलावा कोई भी उसके बीच में आइडियल नहीं होगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमल आइडियल। तो जो एन जेड होते हैं ये मैक्सिमल आइडियल होगा यदि एन इज प्राइम नंबर, और ये इसको डी डिवाइड करते हैं तो अपने पास में डी प्राइम नंबर होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। जैसे अभी 6 को किया था तो 0, 6, 2, 3 आया था, तो अब 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों अपने पास में क्या हो जाएंगे, इनसे जो जनरेट आइडियल होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि यदि R एक CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ है तो प्रत्येक उच्चिष्ट गुणजावली एक अभाज्य गुणजावली होती है। उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमल आइडियल, प्रत्येक मैक्सिमल आइडियल है वो क्या होती है, प्राइम आइडियल होती है, परंतु हर प्राइम आइडियल है उसका मैक्सिमल आइडियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कब लागू होगा, जब R क्या हो, CRU। यानी कोई भी अगर CRU है तो उसकी हर उच्चिष्ट यानी मैक्सिमल आइडियल है वो क्या होती है, प्राइम आइडियल होती है। पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, यानी कि अभाज्य गुणजावली का उच्चिष्ट होना जरूरी नहीं है। यदि R एक PID है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो इसकी मतलब सारी जो गुणजावली होगी वो कैसी होगी, अभाज्य गुणजावली होगी। तब अपने पास में अभाज्य गुणजावली है वो अपने पास में उच्चिष्ट गुणजावली के बराबर होगी। यदि R का PID है तो R का अशून्य गुणजावली अभाज्य होगी, यदि और केवल यदि वह उच्चिष्ट गुणजावली है। तो यानी उच्चिष्ट गुणजावली है वो अभाज्य होगी, अभाज्य है वो कब, जब PID हो तब। और CRU है तो उच्चिष्ट तो है, अभाज्य है, लेकिन अभाज्य का उच्चिष्ट होना जरूरी नहीं है। यानी मैक्सिमल आइडियल वो हमेशा क्या होगी, प्राइम होगी, बस ये ध्यान रखें। और PID है तो मैक्सिमल प्राइम होगी, प्राइम मैक्सिमल होगी। प्रत्येक क्षेत्र PID होता है बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की सिर्फ और सिर्फ 2 आइडियल होती है, एक तो 0 और एक 1 से जनरेट। एक तो 0 से जनरेट होगी, एक 1 से जनरेट होगी। दो ही आइडियल हैं, और दोनों आइडियल कैसी हैं, प्राइम आइडियल है। प्राइम आइडियल है इसका मतलब ये कैसा हो गया, PID।
प्रत्येक क्षेत्र क्या होता है, PID होता है। यदि R एक CRU है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान में रखें। यदि R एक CRU है तो I एक गुणजावली है, तो I यदि अभाज्य गुणजावली होगा तो R I है वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक के प्रांत होगा। अभाज्य का मतलब है प्राइम, प्राइम आइडियल है तो अपने पास में ये I है वो क्या होगा, पूर्णांक के प्रांत होगा, ठीक है। और यदि अपने पास में एक उच्चिष्ट गुणजावली होगी, इफ एंड ओनली इफ RI एक क्या होगा, क्षेत्र होगा। यदि RI एक क्षेत्र है तब तो ये जो I गुणजावली है वो कैसी होगी, उच्चिष्ट गुणजावली यानी मैक्सिमल आइडियल होगी। और इंटीग्रल डोमेन है तो अपने पास में कैसी होगी, वो अभाज्य गुणजावली होगी। याद रखना बहुत ही सिंपल है भाई, मैक्सिमल होता है वो सबसे बड़ा होता है और क्षेत्र भी सबसे बड़ा ही होता है, यानी क्षेत्र के लिए अपने को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। इंटीग्रल डोमेन भी कैसा होना चाहिए, उसमें फाइनाइट, जब जाके क्षेत्र मिलता है तो क्षेत्र और मैक्सिमल का साथ में होगा और प्राइम और इंटीग्रल डोमेन का एक साथ होगा। तो ये आप ध्यान में रखें दोनों ही रिजल्ट। यदि ए बी गुणजावली है तो इंटरसेक्शन भी गुणजावली होगी, इनका गुणा भी गुणजावली होगा। और प्लस ए प्लस बी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए प्लस बी टाइप के सारे एलिमेंट होंगे, जहाँ ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग टू करेगा बी से, तो वो हमेशा वो भी गुणजावली होगी और वो ए यूनियन बी से क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये आप रिजल्ट ध्यान में रखें। ए यूनियन बी तभी होगा जब ए या तो बी के अंदर कंटेन हो या बी ए के अंदर कंटेन हो। और यदि ए बी के अंदर कंटेंट है तो ए है वो बी की भी क्या होगी, गुणजावली होगी। मान लीजिए ए और बी किसकी गुणजावली है, आर की, किसकी गुणजावली है, आर की। और इस तरीके से है कि ए बी के अंदर कंटेन है तो ए है वो बी की भी क्या होगी, गुणजावली होगी। ये सारे आपको रिजल्ट ध्यान में रखने। लास्ट अपना एक रिजल्ट है कि जीरो है वो एक उच्चिष्ट गुणजावली है। जीरो है वो अपने पास में क्या है, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल है यदि R एक क्या है, विभाजन वलय है या क्षेत्र है। और यदि एक वलय R शून्य भाजक रहित है यानी कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, यदि और केवल यदि जीरो उसकी क्या है, अभाज्य गुणजावली। यानी ये जो शून्य भाजकों रहित किस में आता है, पूर्णांक के प्रांत में आता है, यानी इंटीग्रल डोमेन में आता है। तो आपको पता ही है कि अभाज्य गुणजावली है वो किससे रिलेटेड होती है, पूर्णांक के प्रांत से। और अपने पास में उच्चिष्ट गुणजावली होती है वो किससे रिलेटेड होती है, क्षेत्र से। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जीरो जब यदि उच्चिष्ट गुणजावली है तो ये क्या होगा, विभाजन वलय या क्षेत्र होगा। और यदि अपने पास में जीरो है वो क्या है, अभाज्य गुणजावली है, तो ये शून्य भाजकों रहित होगा। अब आता है क्विसेंट रिंग। क्विसेंट आइडियल है तो आर आई है वो अपने पास में क्या होता है, एक रिंग होता है जहाँ पे आर प्लस आई टाइप के होते हैं, जहाँ आर बिलोंग्स टू। तो ये भी एक रिंग होता है जिसमें ये इस तरीके से अपने पास में, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आई। जैसे अपन नॉर्मल सब ग्रुप और वहाँ पे पढ़ते थे क्विसेंट ग्रुप, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे गुणजावली हो जाएगा आइडियल, और वहाँ पे क्या होता था, नॉर्मल सब ग्रुप होता था। तो वही सेम टू सेम ये भी क्या होती है, एक रिंग होती है, इसको क्विसेंट रिंग बोलते हैं। यदि आर है वो कम्यूटेटिव है तो आर अपॉन आई है वो भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये सारी अपनी थ्योरी थी जो अपनी कंप्लीट होती है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। अपन ने पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो हमेशा क्या होता है, फील्ड होता है। इन ए रिंग ए बी बराबर जीरो, तो आइदर ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि अपने पास में रिंग है वो विथ जीरो डिवाइजर है तो ए और बी नॉन जीरो हो, उसके बाद भी उनका गुणा क्या आ सकता है, जीरो के बराबर आ सकता है। एवरी फाइनाइट रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट। जैसे मान लीजिए अपने पास में Z4 है, फाइनाइट है लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। एन इज ए रिंग, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ये ग्रुप ही नहीं बना रहा एन। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का अपने पास में इन्वर्स है -2, तो -2 एन में से बिलोंग थोड़ी करता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया। Z4 इज ए, Z4 है वो अपने पास में रिंग है, जेड एन रिंग होती है। क्या फील्ड है क्या, फील्ड होने के लिए प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ये प्राइम नंबर है नहीं। विदाउट जीरो डिवाइजर होने के लिए प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी नहीं है। डिवीजन रिंग होने के लिए प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, क्योंकि इसमें Z4 में एलिमेंट होंगे 0 1 2 3। अब देखो यदि 2 को 2 के साथ में अपन संक्रिया करते हैं तो वो अपने पास में आता है 0, जबकि ये दोनों नॉन जीरो है। तो ये क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अब आता है द नंबर ऑफ द आइडियल ऑफ द रिंग। देखिए 5 है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है इसका मतलब ये कैसा हो गया, फील्ड हो गया। और फील्ड की हमेशा और सिर्फ केवल 2 आइडियल होती है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो कौन सी इंटीग्रल डोमेन नहीं है? तो देखो सी है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, ए प्लस बी रूट 2 है ये इंटीग्रल डोमेन होता है, क्यू प्लस ये इंटीग्रल डोमेन है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ये इवन इंटीजर वाली है ये अपने पास में क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिंग क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो ये बाकी सारे अपने पास में अपन ने चेक किए था, तो ये इसकी क्या नहीं है, कम्यूटेटिव और विदाउट, वो आप चेक कर लेना नॉर्मल। अब ये अपने पास में देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था। तो संक्रिया प्लस वाली इस तरीके से डिफाइन कर रखी है और गुणा वाली इस तरीके से। तो देखो वही ग्रुप थ्योरी में निकालते थे वैसे ही निकालते हैं कि ये सबसे पहले अपने पास में देखो मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो इसका ई से संक्रिया करेंगे तो ए आना चाहिए, तो ये ए के बराबर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया 1। और यदि ए का ए इन्वर्स करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ए इन्वर्स बराबर कितना आ गया -3। ऐसे ही गुणा में किया तो ए इन्वर्स बराबर कितना आ गया 5/4। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा -3 और 5/4। इफ कैंसिलेशन लो होल्ड, कैंसिलेशन लो होल्ड होता है, इसका मतलब रिंग है वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। आपको बताया था कैंसिलेशन लो का मतलब ये फाइनाइट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनाइट। और विथ क्या है, यूनिटी है, एंड a/b²। तो ये है इसका मतलब, अपन ने ग्रुप थ्योरी में ये तो देख रखा है कि ये होता है, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव होता है। और कम्यूटेटिव भी हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो गया और फाइनाइट भी हो गया, तो वो क्या हो गया, फील्ड। भाई कम्यूटेटिव प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर कैसा हो गया, इंटीग्रल डोमेन, और प्लस फाइनाइट हो गया तो वो कैसा हो गया, फील्ड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो एन है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्यों कि ये रिंग ही नहीं है, रिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 2 का इन्वर्स होता है -2, क्योंकि 2 - 2 कितना आता है 0। तो जो प्लस वाला ग्रुप है वो अपने पास में प्लस वाला ग्रुप ही नहीं बना रहा है ये, तो अपने पास में ये रिंग नहीं है, रिंग नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर इज द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर सच दैट ये, तो देखिए a + c ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन a + आयोटा b को c + आयोटा d में जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, a को c में जोड़ते हैं और b को d में, ऐसे इनका गुणा। तो ये अपने पास में कुछ नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और गुणा। और कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और गुणा के लिए हमेशा क्या होता है, रिंग होता है, और रिंग भी होता है, ये फील्ड भी होता है, क्योंकि इसके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है, फील्ड है। अब है कि अपने पास में देन आर इज, तो ये क्या है, अपने पास में Z6 है, Z6 में 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है, फील्ड भी नहीं हो सकता, डिवीजन रिंग नहीं हो सकता, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, विथ जीरो डिवाइजर हो गया, विथ जीरो डिवाइजर हो गया, क्योंकि 2 और 3 को आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 इसमें भाग दो कितना आ गया 0, लेकिन 2 और 3 क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो एलिमेंट के लिए भी ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये विथ जीरो डिवाइजर है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग है, बिल्कुल सही है, विथ यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमल का किससे रिलेशन होता है, फील्ड से, तो आर एम क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज यूनिट एलिमेंट। तो देखिए अपने पास में इनकरेक्ट बताना है, तो ये क्या है, अपने पास में 5 Z5 है, Z5 का मतलब ये प्राइम नंबर का मतलब ये क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 2022 फर्स्ट ग्रेड का, कि सेट -2z इज देन आइडियल ऑफ रिंग। तो ये अपने पता ही है कि ये जो NZ टाइप के होते हैं ये तो आइडियल होती है, 2z और 3z आइडियल है, तो इनका यूनियन आइडियल, नॉट आइडियल, तो बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे में कंटेंट नहीं है, तो ये आइडियल नहीं होंगे। देयर इज़ नो प्रॉपर आइडियल ऑफ द रिंग, तो ये अपने पास में देखो प्राइम नंबर है, यानी फील्ड है, और फील्ड की कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपने पूछा इनकरेक्ट, मतलब तीनों गलत हो गए। अब देखो ये है कि सेट, ये अपने पास में क्या है, आइडियल है, तो इंटरसेक्शन इज नॉट आइडियल, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, आइडियल होता है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ए फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बिल्कुल सही बात है। ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, तो तीनों चीज़ें क्या है, सत्य हैं।
स्क्यू फील्ड का मतलब विभाजन वाले, हैज़ नो जीरो डिवाइजर, बिल्कुल सही है। और अपने पास में एक फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर, क्योंकि इसमें अपने पास में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन होता ही है। तो तीनों कथन क्या है, सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक देखो जेड का, क्यू का, आर का कितना होता है, जीरो और इनफाइनाइट, लेकिन जेड की पावर एन का कितना होता है, एन, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 6। तो ये जीरो और इनफाइनाइट नहीं है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव है, इज ए फील्ड, फील्ड होने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। और इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्लस जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर। तो कम्यूटेटिव पहले से दे रखा है, तो अपने को क्या चाहिए, फाइनाइट और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो फाइनाइट और विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, और कम्यूटेटिव तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द रिंग ऑफ इंटीजर इज नॉट ए फील्ड, तो ये फील्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये तो। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बिल्कुल सही बात है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, बिल्कुल सही बात है। एवरी फील्ड हैज़ प्रॉपर आइडियल, बिल्कुल गलत बात है। क्यों कि अपने पास में इसके पास सिर्फ और सिर्फ कोई एक तो अपने पास में एफ होता है, एक जीरो, दो ही आइडियल होती हैं, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है भाई। जो इंटीजर वाला जेड है इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अपन ने कई बार देख लिया, तो ये कभी भी फील्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, बिल्कुल सही है। एवरी फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज फील्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फील्ड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये क्या कह रहा है, फाइनाइट है और रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, लेकिन कम्यूटेटिव ही नहीं है भाई। हो सकता है रिंग कम्यूटेटिव नहीं हो, कम्यूटेटिव नहीं है तो वो फील्ड कैसे होगा फिर। तो ये ओनली वन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ़ U इज़ द आइडियल ऑफ एनी रिंग, और वन है वो U से बिलोंग करता है। अभी बताया था आपको कि जब यूनिटी बिलोंग करता है U से, तो U किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो इक्वल टू R हो जाएगा। ये अपने पास में एक सेट दे रखा है S, तो अपने पास पूछा है कि आइडियल है या नहीं है। तो किस पे पूछा है, तो 2 क्रॉस 2 के। तो देखिए मैं एक एलिमेंट ले लिया 2 क्रॉस 2 के, ये अपने पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आ गया। तो देखो इस मैट्रिक का ये बिलोंग करे S से, तो ये अपने पास जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, जबकि ये नॉन जीरो आ रहे हैं। तो ये बिलोंग्स टू S नहीं करता, इसका मतलब ये आइडियल नहीं है। तो ये तो नाइदर लेफ्ट आइडियल है नॉर ही राइट आइडियल है। तो इस तरीके से अपने सारे जो क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट, और अपना ये टॉपिक भी इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट।